9th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। आज डेट है 1 सितंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम कबीर के पद के बारे में पढ़ेंगे। कबीर के पद पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कबीर की रचित कुछ पद पढ़ते हैं। तो इसमें पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई सागो, सब सांसों की सांस में। अब इसका मतलब क्या समझते हैं? ये जो कह रखा है इसमें क्या है कि ईश्वर के माध्यम से भक्तों को एक संदेश दे रहे हैं कि कबीर ईश्वर के माध्यम से कि ईश्वर यानी कि मुझे यानी यहाँ पर क्या है, कौन है? ईश्वर। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो? मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मस्जिद में। यानी कि ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबा में, ना कहीं कैलाश में। ये कहाँ है? अर्थात मैं किसी तीर्थ स्थल या देवस्थान में नहीं हूँ। ईश्वर कह रहे हैं कि कबीर ईश्वर के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबा में, ना कैलाश में, कभी कहीं भी तीर्थ स्थल या देव स्थान में नहीं हूँ। ईश्वर या अल्लाह को पवित्र और तीर्थ स्थलों पर ढूंढना नहीं चाहिए। किसी विशेष क्रियाकर्म से या किसी विशेष योग से, वैराग्य या पूजा पद्धति से भी मुझे नहीं पाया जा सकता। ईश्वर को हम विशेष योग, वैराग्य या पूजा पद्धति से नहीं पा सकते। यदि कोई खोजने वाला, कोई समझदार हो तो उसे पल भर की तलाश में मिल सकता हूँ। अब वो कैसे मिल सकते हैं? कबीर कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक सुनो, साधना करने वाले साधक सुनो, मैं सांस लेने वाले प्रत्येक प्राणी के हर सांस में मौजूद हूँ। अर्थात जीवन का आधार मैं ही हूँ। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सांस ले रहा है, जो भी वस्तु सांस ले रहा है, जो भी प्रत्येक प्राणी सांस ले रहा है, उसके अंदर मैं मौजूद हूँ। उन सांसों के अंदर मैं मौजूद हूँ। मैं जीवन का आधार हूँ। अब इसमें अपरिचित शब्द दे रखे हैं। देवल यानी कि देव स्थल, काबा यानी कि मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थल होता है, उसे काबा कहते हैं। कैलाश यानी कि हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल। अब यहाँ पर आशा आपने इस पद का भावार्थ को समझ लिया होगा। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है? तो बंदे को क्या कहा गया? बंद, क है बंद, ख है कमरा, ग है कैदी, घ है सामान्य आदमी। तो इसको यहाँ पर होगा घ, सामान्य आदमी को कहा गया। सेकेंड है, मिली हो शब्द के माध्यम से कबीर किससे मिलने की बात कर रहे हैं? कबीर, ईश्वर या अल्लाह, स्वर्ण या खजानों। तो यहाँ पे होगा ख, सेकेंड का ख होगा ईश्वर या अल्लाह। अब थर्ड है, यहाँ साधु शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ कोई कर्मचारी, साधना करने वाला, किसान या कोई भी नहीं। तो इसमें होगा ख, साधना करने वाला। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ क्रिया कर्म से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है उनको क्रियाकर्म कहते हैं, जिसकी पूजा पद्धति होती है इसे। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर कबीर के अनुसार, यहाँ पर ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन। कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकता है? तो कबीर के अनुसार सच्चे मन से साधना करने से ईश्वर पल भर की तलाश में मिल सकता है, क्योंकि ईश्वर हर जगह उपस्थित होता है, हर प्राणी में। अब यहाँ पर गतिविधि भी दे रखी है। आशा है आपने इस पद को पढ़ने और इसका भावार्थ समझने का आनंद लिया होगा। इस पद में व्यक्त कबीर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं या फिर सहमत नहीं हैं? यहाँ पर नहीं आ जाएगा। अपने विचार का एक अनुच्छेद के रूप में लिखें। तो मैं पद में व्यक्त कबीर के विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ईश्वर हर एक वस्तु में उपस्थित है, हर एक प्राणी में उपस्थित है, हर जगह उपस्थित है। ईश्वर को पाने के लिए हमें कर्म पूजा की आवश्यकता नहीं। अगर हम ईश्वर के सच्चे मन से साधना करें तो पूजा करने के समान ही होगा वो। तो ये होगी हमारी गतिविधि। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट होगी कंप्लीट।